अनुपमा और प्रेम दोनों अपनी अपनी टीम के साथ स्टेज पर खड़े होते हैं। तभी एंकर सभी को सस्पेंस खत्म करते हुए बताता है कि आज के टास्क का विनर चुन लिया गया है। ये सुनते ही अनुपमा और उसकी पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। अनुपमा सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती है और फिर अपनी मोटिबा को याद करती है। दूसरी तरफ प्रेम चुपचाप अनुपमा की तरफ देखता रहता है। राही भी अनुपमा की जीत पर बेहद खुश होती है। इसके बाद उस्ताद जी प्रेम को समझाते हैं कि अब मुकाबला ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। वहीं मनप्रीत प्रेम से कहती हैं कि उन्हें उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस टास्क ने दिखा दिया कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये बात प्रेम को अंदर तक चुभ जाती है। वो मन ही मन ठान लेता है कि अगली बार वो पूरी ताकत लगा देगा और किसी भी कीमत पर अनुपमा से नहीं हारेगा। दूसरी तरफ मनप्रीत अनुपमा को भी चेतावनी देती हैं कि जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती बिल्कुल न करें। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगी। इसके बाद एंकर बताता है कि आज का टास्क खत्म हो चुका है, लेकिन अगला मुकाबला और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। तभी रॉय बड़ा खुलासा करता है कि अगले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। ये सुनते ही दोनों टीमें हैरान रह जाती हैं। वो बताता है कि नए कंटेस्टेंट दोनों टीमों के परिवार से ही होंगे, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के कप्तानों को अपनी टीम से एक सदस्य बाहर करना होगा। ये सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं। अनुपमा की टीम में भी चर्चा शुरू हो जाती है। प्रेरणा और ईशानी कहती हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहती। बंकू खुद बाहर जाने की बात करता है, लेकिन किंजल उसे रोक देती है। दूसरी तरफ माही साफ कह देती है कि वो अभी अभी टीम में आई है, इसलिए बाहर नहीं जाएगी। राही सभी को शांत करते हुए कहती है कि पहले ये तो पता चलने दो कि वाइल्ड कार्ड बनकर आने वाला कौन है। तब एंकर दोनों कप्तानों से फैसला सुनाने के लिए कहता है। दिग्विजय अनुपमा को सलाह देता है कि सिर्फ टीम के हित के बारे में सोचें। वहीं राही प्रेम से कहती है कि जो सबसे कमजोर हो उसी को बाहर करो। काफी सोचने के बाद अनुपमा ईशानी का नाम लेती है। ईशानी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम मीता का नाम लेता है। मीता नाराज होकर पूछती है कि आखिर उसे ही क्यों टीम से निकाला गया। प्रेम समझाता है कि यह फैसला किसी निजी वजह से नहीं, बल्कि टीम के हित में लिया गया है। इसके बाद ईशानी और मीता ऑडियंस में बैठ जाती हैं। तभी एंकर वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान करता है। सबसे पहले अनुपमा की टीम में लीला की एंट्री होती है। लीला को देखते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। अनुपमा दौड़कर लीला को गले लगा लेती है। किंजल और प्रेरणा उनका आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद प्रेम की टीम में मोटिबा की एंट्री होती है। उन्हें देखकर प्रेम, राही और पूरा परिवार बेहद खुश हो जाता है। प्रेम दौड़कर मोटिबा को गले लगा लेता है। लीला भी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि लगता है मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता। जवाब में मोटिबा भी मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि अब मुकाबला बराबरी का होगा। बाबूजी भी यही कहते हैं कि अब असली टक्कर देखने को मिलेगी। गौतम इस नए मुकाबले को लेकर खुश होता है, जबकि तोशु भी मानता है कि अब ये कंपटीशन और ज्यादा रोमांचक होने वाली है। दूसरी तरफ मीता और ईशानी थोड़ा उदास बैठी होती हैं। अंश दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उन्होंने अपनी अपनी टीम के लिए पूरी मेहनत की है और उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। बाबूजी भी ईशानी को समझाते हैं कि अब कुछ देर आराम करो और परिवार के साथ बैठकर इस मुकाबले का आनंद लो। अनुपमा की टीम और प्रेम की टीम दोनों ही अगले राउंड की तैयारी में लगी होती हैं। तभी एंकर ऐलान करता है कि आज की वाइल्ड कार्ड एंट्री पूरी हो चुकी है और अगला मुकाबला कल होने वाला है। ये सुनकर दोनों टीमें अपने अपने घर लौट जाती हैं। घर पहुंचते ही तोशु और पाखी का गुस्सा फूट पड़ता है। पाखी कहती हैं कि मोटिबा ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अनु माँ ने हमसे इतना बड़ा राज छिपा लिया। बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि हर बात पहले से बता दी जाए तो सरप्राइज किस बात का रहेगा, लेकिन तोशु कहता है कि ये सरप्राइज नहीं बल्कि झटका था। बाबूजी उसकी बात सुनकर मजाक में शौक लगने की एक्टिंग करने लगते हैं। इसी बीच अनुपमा भी वहां पहुंच जाती है। पाखी तुरंत उस पर बरस पड़ती है और कहती है कि आपने हमेशा हमारी ही फैमिली के साथ नाइंसाफी की है। आपने ईशानी को टीम से बाहर क्यों निकाला? अनुपमा शांत रहते हुए कहती है कि अगर इतना ही कहना है तो 2 घंटे का वॉइस नोट भेज देना, जब समय मिलेगा तब सुन लूंगी। लेकिन पाखी मानने को तैयार नहीं होती। वो बार बार यही सवाल करती है कि आखिर ईशानी को ही क्यों निकाला गया। तोशु भी अनुपमा पर आरोप लगाता है कि पहले आपने अपने बच्चों से दुश्मनी निकाली और अब उनके बच्चों को निशाना बना रही हैं। तभी बाबूजी मजाक में कहते हैं कि अगर तुम्हारी गलतियां गिननी शुरू कर दें
तो 2 नहीं, पूरे 3 दिन लग जाएंगे। अनुपमा भी बाबूजी की बात का साथ देती है। पाखी कहती है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मम्मी से भी कम नहीं हुई। अगर किसी को बाहर करना ही था तो प्रेरणा को निकाल देती। तभी ईशानी खुद आगे आती है और पाखी से कहती है कि अब आपका ड्रामा देखकर सब लोग थक चुके हैं। मुझे दुख हुआ है, लेकिन टीम के हिसाब से मैं सबसे कमजोर थी। अनुपमा ने परिवार नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में सोचकर फैसला लिया है। इसके बाद तोशु और पाखी दोनों लीला के पास पहुंच जाते हैं। दोनों उनसे सवाल करने लगते हैं कि पहले तो आपने साफ मना कर दिया था, फिर अचानक टीम में कैसे आ गई। यहाँ तक कि तोशु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस उम्र में आपको पैसों का लालच आ गया क्या। ये सुनते ही लीला दोनों के कान पकड़ लेती हैं और जोर से खींचती हैं। दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद अनुपमा लीला को गले लगा लेती है। किंजल पूछती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लीला बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से टीम हार ना जाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन बाद में शो के ऑर्गेनाइजर के लगातार फोन आए और उन्होंने बहुत मनाया, तब जाकर उन्होंने हामी भरी। बाबूजी फिर मजाक करते हुए कहते हैं कि इसने जितने थेपले नहीं खाए उससे ज्यादा भाव खा लिए। लीला भी मुस्कुराकर जवाब देती है कि मैं तो पहले से ही हीरोइन हूँ। दिग्विजय भी उनकी बात का साथ देते हुए कहता है कि जब पहली बार घर आया था तो सच में लगा था कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लीला पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं कि उनका जन्म ही हीरोइन बनने के लिए हुआ है। ये सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। तोशु कहता है कि अगर लीला शेरनी है तो मोटिबा सवा शेरनी है। अनुपमा भी मानती है कि मोटिबा शानदार कुक है, लेकिन लीला सबको हल्के में ले रही होती है। किंजल कहती है कि लीला कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तभी बाबूजी समझाते हैं कि दुश्मन और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दिग्विजय और अंश भी कहते हैं कि किसी अच्छे कुक को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आखिर में अनुपमा सभी को समझाती है कि जीतने के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है और वो है पूरा फोकस। एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए किसी और पर नहीं, सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान देना होगा। सभी लोग आत्मविश्वास के साथ जीत का संकल्प लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेम मोटिबा को गले लगाता है और कहता है कि बचपन में जब भी आप बर्थडे गिफ्ट की लिस्ट बनवाती थीं, तब मेरी सबसे बड़ी विश हमेशा आप ही होती थी। मैं और माँ हमेशा चाहते थे कि आप हमारी टीम में रहें और आज आपने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी। प्रेम कहता है कि अब मेरे साथ दुनिया की सबसे मजबूत महिलाएं हैं। ये सुनकर मोटिबा कहती हैं कि अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही और उन्हें डर है कि कहीं वो ठीक से साथ न दे पाएं। लेकिन अनिल और ख्याति उनका हौसला बढ़ाते हैं। तभी श्रुति कहती है कि इस तरह के बड़े कंपटीशन का दबाव हर कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए वसुंधरा जी को मना कर देना चाहिए था। ये सुनकर राही तुरंत श्रुति को जवाब देती है। वो कहती है कि पूरे सच को जाने बिना किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पराग के जाने के बाद मोटिबा ने अकेले पूरा बिजनेस संभाला है। राही आगे कहती है कि मोटिबा एक बेहतरीन बिजनेस वुमन होने के साथ साथ शानदार कुक भी है, जबकि श्रुति खुद प्रेशर में अक्सर गलतियां कर बैठती हैं और दूसरों पर भी उसका असर डालती हैं। प्रेम भी श्रुति से कहता है कि अब उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मोटिबा के साथ होने से ट्रॉफी वही जीत कर लाएगा। पूरा परिवार मोटिबा का हौसला बढ़ाता है, लेकिन मोटिबा सबको याद दिलाती है कि सामने लीला है और उन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। इसी बीच मीता प्रेम से सवाल करती है कि गलती श्रुति की थी, फिर भी टीम से उसे बाहर क्यों किया गया। इस बात पर श्रुति और मीता के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हार की जिम्मेदारी डालने लगती हैं और माहौल खराब हो जाता है। दूसरी तरफ माहिशा हाउस पहुंचती है। उसे देखते ही पाखी और तोशु उस पर ताने कसने लगते हैं। ईशानी भी कहती है कि जो अपनी पहली टीम का साथ छोड़ सकता है वो दूसरी टीम का भी सगा नहीं हो सकता। किंजल दुख जताते हुए कहती है कि माही ने सिर्फ टीम नहीं छोड़ी बल्कि सबका भरोसा भी तोड़ दिया। अंश माही से सच्चाई पूछता है, तब माही कहती है कि उसे तोशु और पाखी ने ही समझाया था कि अनुपमा की टीम में रहकर उसका कोई फायदा नहीं होगा और जीतने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही तोशु और पाखी साफ मुकर जाते हैं। अंश गुस्से में कहता है कि चाहे किसी ने भी समझाया हो, फैसला आखिर माही ने खुद लिया है। उसने अनुपमा का भरोसा तोड़ा है। प्रेरणा और ईशानी भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन माही अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी बाबूजी सबको शांत करते हैं। दिग्विजय कहता है कि अगर माही दूसरी टीम में जाना चाहती थी तो कम से कम एक बार सबको बता देती। अनुपमा भी कहती है कि अगर माही ने अपना फैसला कर लिया है
तो अब उसे पूरे मन से उसी टीम का साथ देना चाहिए। अनुपमा माही को समझाती है कि जल्दबाजी में फैसले लेना उसकी पुरानी आदत है। पहले गलत फैसला करती है, फिर पछताकर वापस लौट आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर उसने ये रास्ता चुना है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसे खुद उठानी होगी। हर बार अपनी परेशानियों और ट्रॉमा का सहारा लेकर गलतियों से बचा नहीं जा सकता। माही पलटकर पूछती है कि क्या उसके जीवन में सचमुच मुश्किलें नहीं हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि मुश्किलें उससे ज्यादा किसी ने नहीं देखी, लेकिन फिर भी उसने हर बार अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा नई टास्क में लीला और मोटिबा के एक एक हाथ को एक ही रस्सी से बांध दिया जाता है। दोनों को साथ मिलकर खाना बनाना होता है। इसी दौरान लीला की तरफ से हल्का सा झटका लगने पर मोटिबा गिरने लगती है, लेकिन प्रेम उन्हें संभाल लेता है। अगले ही पल मोटिबा की वजह से लीला भी लड़खड़ाती है, मगर अनुपमा उन्हें गिरने से बचा लेती है।